वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 24 है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द अमेजिंग वीडियो रिगार्डिंग हिडन गुडविल। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में हमको बहुत अच्छे से डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। टॉपिक बहुत सिंपल है, पर इस टॉपिक के काफी सारे क्लूज और काफी सारे आपको एडजस्टमेंट आगे वाले क्वेश्चंस में हो सकता है कि स्टडी करना मिले और स्टडी करने को मिले, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आपका स्टॉप हो जाए। वो क्वेश्चन आपका रुक तब जाता है रास्ते में ही जब आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लैरिटी नहीं होती है। तो हम इस वीडियो में भी सीखने जा रहे हैं हिडन गुडविल क्या होती है, मतलब छिपी हुई हमारी गुडविल हमको बाहर निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस आपकी नजरों में 7 लाख का है, पर कोई बाहर से आपको आके बताता है कि नहीं भाई, आपका बिजनेस तो 7 लाख का नहीं है, 10 लाख का है। वो आपका बिजनेस 10 लाख को खरीदने के 10 लाख में खरीदने के लिए तैयार खड़ा है। तो मतलब जो 3 लाख का जो डिफरेंस है, आप उसको क्या कहोगे? आपका 3 लाख वो फालतू देने के लिए क्यों रेडी है? वो आपको 3 लाख फालतू इसलिए दे रहा है क्योंकि 3 लाख आपकी गुडविल है। तो इसी तरह से ही इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमको क्या करना है, ए और बी सी के आने के बाद पता लगाते हैं कि हमारी फर्म में गुडविल रियलिटी में है क्या। सी के आने से पहले हमको नहीं पता होता है कि हमारी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है। इस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से हम अपनी सारी क्वेरीज को सोल्व कर लेते हैं। देखें ध्यान से, ये फॉर्मेट मैंने वैसे ही बना के रखा हुआ है, इसका अभी हमको इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, पर स्टेटमेंट हमारी बस इतनी सी है। छोटी सी प्रॉब्लम को हमने सोल्व करना है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं 7:3 में, दोनों की कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख। सी को हमने पार्टनर बनाया 1/6 शेयर के लिए। सी 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आता है, गुडविल के कितना अमाउंट लेकर आया है हमको पता ही नहीं है, क्योंकि गुडविल का अगर वो अमाउंट लेकर आ ही गया तो इसका मतलब है कि हिडन गुडविल का तो हमारा टॉपिक ही क्या रह जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन का सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? 1 लाख रुपए कैपिटल के तो लेकर आया है, गुडविल का अमाउंट हमको पता नहीं है, गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आएगा, और हमको यह भी नहीं पता कि फर्म की गुडविल कितनी है, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या था, हमको कोई ना कोई क्लू मिल जाता था। या तो क्वेश्चन में ये गिवन होता था कि वो गुडविल का इतना अमाउंट लेकर आया है, या हमको ये दिया हुआ होता था कि फर्म की टोटल गुडविल इतनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास दोनों बातें नहीं है, ना तो हमको ये पता कि टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, ना हमको ये पता कि वो गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, गुडविल का वैल्यू पता करना है, जर्नल एंट्री करनी है। ध्यान से देखिए, कैपिटल इनकी पहले से कितनी रखी है, 2 लाख और 1.5 लाख। ए और बी की कैपिटल देखिए कितनी रखी है, 2 लाख प्लस 1.5 लाख। ठीक है। अब सी को हमने फर्म में कितने के लिए पार्टनर बनाया है, 1/6 शेयर के लिए। 1/6 शेयर के लिए सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 1 लाख। अगर 1/6 शेयर के लिए वो 1 लाख कैपिटल लेके आ सकता है तो पूरी फर्म कितनी होती है, 1। तो पूरी फर्म की कैपिटल अगर काउंट करें तो क्या हो जाएगा, इस 1 लाख के अमाउंट का ये कितना था, 1/6, तो ये 6 बिलो 1। इसको अगर हम सोल्व करें तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिए, सी को मैंने 1/6 शेयर के लिए पार्टनर बनाया, कितनी कैपिटल लेकर आया, 1 लाख। पूरी फर्म की कैपिटल देखें तो पूरी फर्म कितनी होती है, 1। तो इसको 1/6 को उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगी, पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। पूरी फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, 6 लाख। अब इसका मतलब है कि 6 लाख जो कैपिटल होनी चाहिए वो तीनों पार्टनर की मिलकर होनी चाहिए, क्योंकि सी के आने के बाद ही तो हमको पता चला ना कि पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख। अब हम ये देखते हैं कि क्या रियलिटी में तीनों पार्टनर की अगर जो कैपिटल है उसको टोटल करें तो क्या रियलिटी में उसका टोटल 6 लाख आता है या नहीं आता है। अगर तीनों पार्टनर की रियलिटी में कैपिटल का टोटल 6 लाख से कम आता है तो जो डिफरेंस होगा 6 लाख का और इन तीनों के टोटल का, उसको हम क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों की कैपिटल का रियलिटी में टोटल कितना है। ए की कैपिटल कितनी है, 2 लाख। बी की कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख। अब सी की कैपिटल कितनी है, देखो सी कितनी लेकर आ रहा है, 1 लाख। अब इन तीनों की कैपिटल को टोटल मार के देखो कितना हो गया, 2 और 3, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 4.5 लाख। तो इन तीनों की कैपिटल रियलिटी में कितनी है, 4.5 लाख।
पर सी के बिहाफ पर, सी के शेयर के बिहाफ पर हमने कितना देखा कि फर्म की कैपिटल कितनी है। फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख, पर इन्होंने लगाई कितनी हुई है टोटल तीनों की, देखो 4.5 लाख होनी चाहिए। कोई पर्सन आपको, मतलब एक किस्म से ऐसा कह लो कि कोई पर्सन आपको बाहर का कह रहा है कि आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 6 लाख, पर आपको तो सिर्फ 4.5 लाख के ऊपर ही काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि जो 1.5 लाख है, जो डिफरेंस है वो 1.5 लाख क्या हो गया, आपकी गुडविल हो गई। इसको हम बोलेंगे हिडन गुडविल। क्या बोलेंगे इसको, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कैसे पता किया, ये हमारा पूरा प्रोसेस था। सी के शेयर के बेस पर 1 लाख, पूरी फर्म की कैपिटल 6 लाख, रियलिटी में लगाई कितनी हुई है इन तीनों ने मिलकर, अब देखिए 4.5 लाख, डिफरेंस क्या हो गया 1.5 लाख, हमारे पास क्या हो गई, हिडन गुडविल। तो अभी हमको क्या करना है, अभी तो हम पता लगा सकते हैं ना कि सी गुडविल का कितना अमाउंट लेकर आएगा। फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 1.5 लाख। सी को हमने शेयर कितना दिया है, 16। तो अल्टीमेटली सी का गुडविल का प्रीमियम कितना बनता है, 25,000 रुपए प्रीमियम बनता है। पर बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पर वो प्रीमियम कैश में लेकर नहीं आ रहा। अगर वो प्रीमियम कैश में लेकर आता, यहाँ पर वो बोल देते कि प्रीमियम वो कैश में लेकर आ रहा है, तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना 25,000। पर यहाँ पे तो प्रीमियम का अमाउंट कैश में लेकर ही नहीं आ रहा। तो हम पीछे वाली वीडियोस में देख के आए हैं, जब भी नया पार्टनर आता है प्रीमियम का अमाउंट अगर वो कैश में पे नहीं करता है तो कहां से हम वसूल लेते हैं, उसके करंट अकाउंट में से हम एंट्री कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है, इस 25,000 के अमाउंट की सी के करंट अकाउंट में से एंट्री कर दीजिए। सी का करंट अकाउंट डेबिट कितना, 25,000। किसको डिवाइड करोगे, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। आप ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करके देखना, 7:3 आने वाला है। क्यों आने वाला है, हमने सी को कितना दिया है, 1/6 देने के बाद ए और बी क्या करेंगे, बाकी के पोर्शन को ए और बी 7:3 में ही डिवाइड करने वाले हैं। अल्टीमेटली ए और बी का जब आप सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट करोगे तो वो 7:3 ही आने वाला है। और ये टॉपिक मैं आपको पीछे वाली वीडियोस में काफी बार समझा भी चुका हूं। तो हमको क्या करना है, 25,000 को ए और बी में डिवाइड करना है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 25,000 को जब आप ए को दोगे तो ए को कितना मिलेगा, सेक्रीफाइस रेशियो भी 7:3 आने वाला है। तो ये आप पे करके देख लेना। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 17,500 ए के पास, बाकी का रह गया अमाउंट बी के पास। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक प्रॉब्लम क्या था, हिडन गुडविल को फाइंड आउट करना। तो इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देखिएगा और एक क्वेश्चन अभी हम और भी सोल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने अभी रफ किया है उसके अंदर जो हमारा मेन टारगेट था वो था हिडन गुडविल का, इसलिए मैंने आपको गुडविल की प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखा दिया। उसमें हमने एक जनरल एंट्री और करनी थी, वो क्या थी, सी जो नया पार्टनर था वो गुडविल की साथ साथ, गुडविल का अमाउंट तो हमको पता नहीं था, वो तो हमने फाइंड आउट करके एंट्री करके देख ली। कैपिटल का अमाउंट तो हमको पता था ना कि लेकर आया है, तो एक जनरल एंट्री हमको और करनी थी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 1 लाख और 1 लाख। तो वो एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन था जो हमने पहले भी देखा हुआ है काफी बार। तो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ए और बी पार्टनर है, रेशो इनका पुराना दिया नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हम इनको 1:1 में पार्टनर मान लेते हैं। सी 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बना है, कैपिटल लेकर आया है सी 2 लाख रुपए। सी के आने के टाइम पर ए और बी ने देखा कि टोटल एसेट फर्म की है 5,40,000, आउटसाइड की लाइबिलिटीज जो इन्होंने पे करनी है वो है 1 लाख रुपए। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर तो क्या था, ए और बी की हमको कैपिटल पता थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे के अंदर आपको बता दिया है कि ए और बी की कैपिटल टोटल कितनी है। ध्यान से देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमको पता था ए और बी की कैपिटल गिवन थी, हमने टोटल करके देख ली कि ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी है सी के आने के टाइम पर इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो टोटल एसेट कितनी है फर्म की, 5,40,000, आउटसाइड
लाइबिलिटी कितनी है, आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कैपिटल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो एसेट में से जब आप बाहर के लोगों की लाइबिलिटीज को लेस कर दोगे तो बाकी रह जाएगा 4,40,000। ये 4,40,000 कैपिटल किसकी है, ए और बी दोनों की मिलाकर। क्योंकि हमने ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या देखा है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। अब इस स्टेटमेंट में हमारे पास एसेट है, लाइबिलिटीज है, तो कैपिटल जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगी आपके पास 4,40,000 रुपए। क्योंकि टोटल एसेट है 5,40,000, आउटसाइड की लाइबिलिटी है आपकी 1,00,000, तो आपके पास कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा 4,40,000। तो ए और बी ने क्या कहा था, ध्यान से देखिए। सी के आने के टाइम पर इन्होंने ये देखा कि हमारे पास ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तो अल्टीमेटली जो ये डिफरेंस में कैपिटल है ये किसकी हुई, ए और बी की। तो ए और बी की टोटल कैपिटल फर्म में हमको पता है कितनी, 4,40,000 रुपए। हमको कोई इशू नहीं है इस बात से कि हमको इनकी टोटल कैपिटल इतनी पता लग गई। अभी क्वेश्चन में ये देखिए कि जो नया पार्टनर आ रहा है सी, वो 1/4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आया है, 2,00,000। अगर पूरी फर्म की बात करें तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 8,00,000। पूरी फर्म की कैपिटल 8,00,000 होनी चाहिए। ए बी और सी की कैपिटल लेस करके देख लेते हैं। ए और बी की टोटल करके कैपिटल कितनी है, 4,40,000। सी कितनी लेकर आ रहा है, 2,00,000। तो आप 8,00,000 में से 6,40,000 माइनस करके देखोगे तो बाकी का डिफरेंस पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमारा क्या बन गया, हिडन गुडविल। क्योंकि सी के शेयर के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 8,00,000, जबकि हमारे पास ए और बी की कैपिटल इतनी रखी ही हुई है, सी इतनी लेकर आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये बाकी का जो पार्ट हो गया डिफरेंस, ये क्या हो गया, हिडन गुडविल। अब सी को हमने 1/4 शेयर दिया है, गुडविल का अमाउंट हमको पता नहीं है कि कितना लेकर आएगा, तो पूरी फर्म की कैपिटल हो गई, गुडविल हो गई सॉरी 1,60,000। तो पूरी फर्म की गुडविल 1,60,000। इस 1,60,000 का जब आप 1/4 करोगे, सी को हमने 1/4 दिया है ना, तो सी कितना लेकर आएगा गुडविल का, 40,000 रुपीज। अगर आप वो कैश में लेकर आता है तो आप कैश में एंट्री कर दीजिए, नहीं तो आप उसकी एंट्री कहां से करोगे, करंट अकाउंट की। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को 2 एंट्रियां करनी होगी। पहली एंट्री यही कैपिटल लाने की, सी कैपिटल का अमाउंट लेकर आएगा, कैश या बैंक अकाउंट, डेबिट, कितना, 2,00,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, 2,00,000। अब यहां पे भी इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है कि ये गुडविल का अमाउंट जो सी ने लेकर आना है वो कैश में लाया है कि नहीं लाया, तो हम ये मानकर चलेंगे कि कैश में नहीं लेकर आया। आप एंट्री कहां से कर दो, करंट अकाउंट से कर दो। सी का करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना लेकर आना है उसने, 40,000। 20,000 ए का, 20,000 बी का, क्योंकि पुराना रेशो भी यही है, सेक्रीफाइस रेशो भी आप काउंट करोगे तो यही आएगा। तो हमने जो अमाउंट गुडविल का डिवाइड करना होता है वो सेक्रीफाइस रेशो में करना होता है, तो आप सेक्रीफाइस रेशो क्या करना, डिवाइड कर देना पार्टनर्स में बस। तो हिडन गुडविल के टॉपिक के अंदर हमको सी की कैपिटल के बेस पर यह देखना होता है कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है। टोटल फर्म की कैपिटल में से जो पार्टनर अभी तक है हमारे पास, उन तीनों की कैपिटल को हमने क्या किया, माइनस किया। ए और बी की टोटल कैपिटल हमने देखी थी 4,40,000, सी की ये, बाकी पार्ट फर्म का गुडविल। फर्म की गुडविल अगर 1,60,000 है तो सी को कितना शेयर दिया हमने, 1/4। 1/4 के लिए कितना गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा, 40,000 रुपए। तो 40,000 की आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दी। तो नेक्स्ट जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर लास्ट में आपको ये ट्रिक फॉलो करनी होगी। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको कहा जाएगा कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उस कैपिटल के बेस पर, सी की कैपिटल के बेस पर हमको सारी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक थोड़ा सा डिफरेंट सा केस स्टडी करते हैं। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।